हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और कुछ नए लेवल के, कुछ अच्छे लेवल के और भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है डियर। इस क्वेश्चन को आप पहले बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़िए और पढ़ने के बाद इस पर अपना बेस्ट ट्राई मारिए और फिर हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, क्या लिखा है? अ मास m इज सस्पेंडेड बाय द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्या है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। एज्यूम द पुलिस टू बी मासलेस। आपको अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए डियर स्टूडेंट्स, वो क्या थे? वो सारे के सारे मासलेस पुलिस वाले थे। तो आज भी आपकी ये जो पुली है वो बिल्कुल मासलेस है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। K इज द फोर्स कांस्टेंट, K फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ओके, K इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग एंड द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज। आपको फाइंड आउट क्या करना है डियर? आपको फाइंड आउट करना है कि एक्सटेंशन कितना होगा, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा। अब आपका ऑप्शन है 4mg/k, mg/k, 2mg/k और 3mg/k। तो चलिए डियर, आप अपना बेस्ट ट्राई मारिए और मेरे ख्याल से आपने इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको आया होगा फील, और फील आने के बाद आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होंगे। अब क्या करिए, वीडियो को करिए पॉज और अपना बेस्ट ट्राई मारिए। ओके, तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या किया होगा, इसको किया होगा पॉज, और पॉज करने के बाद आपने किया होगा सॉल्व, और मे बी कि आप लोगों में से कईयों का आंसर भी आ चुका होगा। लेकिन चलिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने अंदाज में सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं डियर? कोई भी क्वेश्चन पुली का हो, स्प्रिंग का हो, तो सबसे पहले ये बात आप मान लीजिए कि NLM जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो, दैट इज जस्ट लाइक यू नो कि ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NLM आप कहीं भी फिजिक्स का मतलब NLM आप ऐसा कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा चैप्टर, बहुत ही कम चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें NLM का यूज ना होता हो। इन्हीं स्प्रिंग्स को फिर से हम लोग जाके SHM में पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाते हो यार, उसमें भी आपको NLM लगाना पड़ता है। ठीक है, तो NLM कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग, जैसे सब्जियां बनती ना, सब्जी बनती है, तो सब्जी में जैसे वो होता है पोटैटो, क्या कहते हैं, आलू कहते हैं ना। हर सब्जी में, हर कोई भी सब्जी बना दो, पनीर भी बना रहे हो उसमें भी आलू डाल देते हैं तो जस्ट लाइक आलू, यू नो, NLM इज जस्ट लाइक आलू। तो चलिए ठीक है, इट्स ओके। तो ये सब हाँ, मजाक वाला पार्ट। अब देखिए, जैसे ही हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में तुरंत आता है कि भैया चलो FBD बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर ये मास M है तो और एक बात देखिए, ये देखिए सस्पेंडेड, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें पकड़ना क्या है? हमें पकड़ना है इस वर्ड को, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि ये बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, कोई भी तरह का मोशन इसमें नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पे नीचे क्या काम कर रहा होगा? इस पे नीचे mg काम कर रहा होगा। ऊपर क्या काम कर रहा है डियर? ऊपर टेंशन काम कर रहा है। रस्सी सेम है तो यहां पर भी टेंशन क्या होगा डियर? यहां पर भी टेंशन होगा, सेम टेंशन होगा। कौन सा टेंशन होगा? यहां पर टेंशन सेम होगा, यहां पे टेंशन डाउनवर्ड लगेगा डियर, यहां पे टेंशन डाउनवर्ड लगेगा, ये आपका टेंशन T हो जाएगा। और अगर ऊपर को टेंशन लग रहा है तो नीचे को भी टेंशन T लगेगा। बिल्कुल आपने बात को पकड़ लिया होगा। चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर ये T है डियर तो ये कितना होगा? ये कितना होगा जल्दी से बताओ। अगर ये T है तो ये भी T होगा, तो ये T 2T, यानी कि इस वाले स्ट्रिंग पे ऊपर की तरफ कितना लग रहा है डियर? ऊपर की तरफ 2T टेंशन लग रहा है। इसका मतलब नीचे की भी तरफ कितना लग रहा है? 2T टेंशन लग रहा है। सेम स्प्रिंग यानी कि आपकी स्ट्रिंग सेम है। अगर स्ट्रिंग सेम है डियर तो यहां पे भी क्या लगेगा? यहां पे भी 2 टेंशन लगेगा। अगर यहां पे 2 टेंशन लग रहा है तो इसका मतलब डियर यहां पर भी 2 टेंशन लग रहा होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर इतनी बात अगर आप फटाफट से कर ले जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है आपके सामने, अगर आप फटाफट से टेंशन को डिवाइड करना जानते हैं, टेंशन को बांटना जानते हैं, टेंशन लगाना जानते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। कैसे? क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? द
एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। एक्सटेंशन आपसे पूछ रहा है डियर, टू टेंशन नीचे लगेगा तो टोटल टेंशन कितना लगेगा, यानी कि टोटल टेंशन कितना लग रहा है, 40 लग रहा है। और ये 40 किसके बराबर है भाई, 40 इस स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। यानी कि यहां पे एफएसपी जो होगा डियर, एफएसपी बोले तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, 2 to 4T के बराबर होगा, 4T के बराबर होगा। और T बराबर यहां पे देखिए, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है डियर, तो इसका मतलब ये हो गया कि टेंशन आपका कितना है, mg के बराबर है, बोले तो 4mg। और एफएसपी को आप लोग जानते हैं, आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो k डेल्टा x, kx माइनस kx, माइनस साइन तो केवल उसकी डायरेक्शन को बताता है डियर, बाकी माइनस का कोई मतलब नहीं होता। तो यानी कि यहां से आप क्या कह सकते हो, डेल्टा x इज इक्वल टू 4mg बाई के। क्या आपका आंसर आ नहीं गया, देखिए 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 देखिए, ये ए ऑप्शन, ए फॉर एप्पल, एप्पल आपका आंसर आ चुका है डियर। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया है तो आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चंस ना आए, ये क्वेश्चंस ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता डियर। ओके चलिए, तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहला। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और आपको बताना रहेगा अब की बार आपको बताना रहेगा कि ये जो नीचे आप पेडेस्टल देख रहे हैं ना, ये पेडेस्टल, ये जो नीचे बेस आप देख रहे हैं, इस बेस पे कितना फोर्स लग रहा है, अब आपको ये बताना है। यानी कि फोर्स produced in base, इस बेस पे कितना फोर्स लग रहा है डियर, ये आपको बताना है। इस फोर्स पे कितना, इस बेस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये आपको बताना। अरे भाई सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा सिस्टम किससे बंधा हुआ है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है यहां बेस से लगाया गया है। इसका मतलब इस बेस पे भी कोई फोर्स काम कर रहा होगा। मेरे ख्याल से जो लड़के एफबीडी को क्लियरली देख रहे हैं वो तो तुरंत आंसर बता रहे हैं। हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। चलिए, आपका ऑप्शन है, मान लीजिए पहला है mg, दूसरा है 2mg, तीसरा है 3mg और चौथा है 4mg। बताइए 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आपको लग रहा है, बताइए। इस बेस पे कितना फोर्स काम कर रहा है, फोर्स का मतलब कितना टेंशन लग रहा है, तो कितना लग रहा है भाई, देखो 2t यहां पे लग रहा है, t यहां पे लग रहा है, इसका मतलब कितना हो गया, 3t हो गया। कितना हो गया डियर, 3t हो गया। और यही 3t और t बराबर क्या है, t बराबर mg है, बोले तो 3mg। यानी कि ये क्वेश्चन बस जस्ट मेरे सामने है ना, दिमाग में आ गया, इसलिए हमने कहा कि चलो इसको भी करवा देते हैं। तो मेरे ख्याल से दो क्वेश्चन में कौन सा आपने, एक निकाला डेल्टा x की वैल्यू यहां पे, और दूसरा ये बताया कि इस बेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा डियर। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन करते हैं और लाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलो डियर, तो पिछले क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके थोड़ा सा तो आपको फीलिंग आने लगी होगी यार कि कैसे हम लोग स्प्रिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह लीजिए, चाहे आपके बोर्ड पे कह लीजिए, आ चुका है। और फटाफट से इस क्वेश्चन का आप हमें जवाब दीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए डियर। ये क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, देखिए, 2 मास A and B each of mass m are initially in equilibrium, पहले वो इक्विलिब्रियम में था। The acceleration of block A just after string between A and B is cut, B होगा क्या इसका S। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम पहले किसमें था, इक्विलिब्रियम में था। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में था डियर, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद क्या किया गया, इस स्ट्रिंग को यहां से काट दिया गया। कहां से, यहां से काट दिया गया, यहां से काट दिया गया इस स्ट्रिंग को। अब इस स्ट्रिंग को जब यहां से काटा गया, उसके जस्ट बाद आपको क्या बताना है, आपको इस ए वाले मास का एक्सीलरेशन बताना है। 2g नीचे की तरफ लगेगा कि 2g ऊपर की तरफ होगा इसका एक्सेलरेशन, या g नीचे होगा या g ऊपर होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है डियर। अब आप डिसाइड करके बताओ, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको करना चाहिए वीडियो को पॉज और अपना करना चाहिए बेस्ट ट्राई। ओके डियर, अगर आप अपना बेस्ट ट्राई करते हैं तभी मजा आएगा डियर, तभी मजा आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप पहले
इसको कमेंट करिए। आप सबसे पहले आप जो है इसको सॉल्व करिए यार, आपसे हो जाएगा, क्योंकि पुरानी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है ना, अगर वो पूरी लगा दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे फटाक से हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करें। तो हमने आपको क्या सिखाया था डियर कि अगर इस तरीके की कोई भी बॉडी, इस तरीके का कोई भी डायग्राम आपके सामने आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे के पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में जाके सॉल्व कर लेंगे कि जब ये होल सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तब ये क्या कह रहा है। आइए देखते हैं तब ये क्या कह रहा है। नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा mg, नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा mg और ऊपर की तरफ डियर लग रहा होगा टेंशन। बोलो हाँ या ना, पक्का? ऊपर की तरफ अगर डियर लग रहा है टेंशन तो वही टेंशन नीचे की तरफ भी लग रहा होगा। कहिए हाँ या ना। देखिए सबसे पहले हम इस वाले बी ब्लॉक को, चलो पकड़ो पहले, सबसे पहले बी ब्लॉक को पकड़ लो। बी ब्लॉक को जब आप पकड़े तो बी ब्लॉक पे क्या लग रहा है डियर, बी ब्लॉक पे नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है टेंशन। बोलो हाँ या ना। वैसे ही अगर हम लोग ए ब्लॉक की बात कर लें डियर, अगर हम लोग ए ब्लॉक की बात कर लें तो नीचे एक टी लग रहा है और ऊपर से एक mg भी लग रहा है। अरे भाई ये टी भी लग रहा है और इस पे एक mg भी लग रहा है। बोलो हाँ या ना। अब यहां पे क्या लग रहा होगा डियर, यहां पे आपका क्या लग रहा होगा, टी प्लस mg। बोले तो अगर आप ऊपर भी एक टेंशन बना देते हैं, चलिए ठीक है आप ऊपर भी एक टेंशन बना दीजिए, नीचे भी वही टेंशन लग रहा होगा। बोलिए हाँ या ना। लेकिन ये वाला जो टेंशन होगा डियर, यहां पे जो ऊपर टेंशन लग रहा है, ये टेंशन किसके बराबर है, ये टेंशन mg प्लस टी के बराबर है। इसका मतलब ये mg प्लस टी, और टी बराबर क्या है, टी बराबर mg है। बोले तो ये 2mg है। अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आती है तो ये क्वेश्चन चुटकी बजा के आपको सॉल्व करने में बहुत आराम से आ जाएगा डियर। बोलिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम वाला केस हो गया, ये हमारा इक्विलिब्रियम का केस कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं कटिंग ऑफ द स्प्रिंग। चलिए अब आप स्प्रिंग को काट दीजिए। अब आप जैसे ही यहां से जैसे ही आप स्प्रिंग को काटिएगा डियर, तो स्प्रिंग को जैसे ही आप यहां से काटिएगा क्या होगा, यहां से जैसे काटिएगा ये टेंशन क्या हो जाएगा, इस टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इस टेंशन की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब इसमें से कुछ मास रिलीज हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर भागेगा कि नहीं भागेगा, क्योंकि यहां पे स्प्रिंग लगी है। स्प्रिंग लगने की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर भागेगा, ये सिस्टम ऊपर भागेगा डियर। इसका मतलब इसका अगर आप FBD बनाना चाहिए, इसका केवल इसका, अब कटने के बाद इसका कट चुका है, इसका क्या हुआ, इसका कट चुका है। अब इसका अगर कट चुका है डियर, तो अब इसकी फिर से आप FBD बनाइए। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ टी लग रहा है टेंशन, इस पे नीचे क्या लग रहा था, अब इस समय क्या लग रहा है, इस समय इस पे क्या लग रहा है, ये तो टेंशन खत्म हो चुका ना, तो नीचे एक mg केवल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा डियर, एक mg लग रहा होगा, और ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से ये भाग रहा है। बोलो हाँ या ना, पक्का। तो चलो जल्दी से हमें ये बताओ कि क्या t माइनस mg बराबर m में नहीं होगा, क्या ये वाला t माइनस mg बराबर m में नहीं होगा, पक्का होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। और t की वैल्यू आपको पता है क्या है, t की वैल्यू है 2mg, तो यानी कि डियर 2mg माइनस mg बराबर m में, 2mg माइनस mg बराबर m में। तो अब यहां से क्या होगा, 2mg क्या हो जाएगा, mg बराबर m में, m कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू क्या आ गई डियर, a की वैल्यू g। लेकिन ये g किधर, ऊपर, g किधर, ऊपर। इसका मतलब आपका d फॉर दिल्ली, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल जो है डियर वो सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल डियर सॉल्व हो चुका है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये जबरदस्त समझ में आया होगा। एक बार फिर से आइए हम बता दें आपको फटाफट से
क्या किया, सबसे पहले इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप इक्विलिब्रियम में जाके सॉल्व करें। जैसे ही आप इक्विलिब्रियम में जाके सॉल्व करते हैं आपको सारा का सारा इस टी का वैल्यू मिल जाता है, इस टी का वैल्यू मिल जाता है, इस टी की वैल्यू है mg और इस टी की वैल्यू है 2mg, क्योंकि mg प्लस टी इज इक्वल टू 2mg। जैसे ही ये बातें आपको पता चलती है तुरंत आप रस्सी को काटिए। रस्सी को काटने के बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर भागेगा। तुरंत FBD बनाइए। FBD में क्या होगा कि ऊपर अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम जा रहा है इसका मतलब t यहां पे ज्यादा है, और t कितना ज्यादा है, यानी कि t कितना ज्यादा है, t इतना ही ज्यादा है कि t माइनस mg बराबर m में, और इस t की वैल्यू है 2mg। तो 2mg माइनस mg बराबर m में, तो 2mg में से mg गया, mg बराबर m में, m कैंसिल हुआ, a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आ गई g के बराबर, और ये g किधर, ये g ऊपर की ओर। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आपको ये समस्या, ये जो समस्या थी आपके सामने, एक्चुअली ये समस्या नहीं थी, एक्चुअली ये क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए लेते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलो डियर, तो पहला क्वेश्चन आपने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देख के आपको ये फील आ रहा होगा यार ये तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन किया ही नहीं गया है। लेकिन एक चीज आपको दिख रही होगी डियर, वो है आज तुम्हारी पुली में कुछ चेंज किया गया है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो पुली में क्या चेंज किया गया है डियर, पुली में चेंज ये हुआ है कि अब तक जो पुली आपकी मासलेस हुआ करती थी, आज उस पुली में मास आ गया है, यानी कि आज ये पुली भी आपकी क्या है, आज पुली भी आपकी m मास की है। हमने ये मान लिया है डियर कि ये पुली आपकी m मास की है, ये भी पुली आपकी m मास की है। यहाँ पे एक वेट लटकाया गया है जिसका भी मास m है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी लटकाई गई है जिसका मास m है, और इस स्प्रिंग का कांस्टेंट k है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करिए। अब आप ये बताइए कि एक्सपेंशन कितना होगा, इसमें एक्सपेंशन कितना होगा, ठीक है। एक्सपेंशन कितना होगा, कितना फैलाव होगा इस स्प्रिंग में कितना फैलाव होगा, जरा आप हमें बताइए, कैलकुलेट करके बताइए। पहला क्वेश्चन वही रहेगा कि एक्सपेंशन कितना होगा, वो आपको निकालना है, और दूसरा फिर से आपको ये बताना है कि इस बेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं डियर। आप करिए वीडियो को पॉज और अपना करिए ट्राई बेस्ट, ठीक है, अपना बेस्ट ट्राई मारिए। तो मेरे ख्याल से डियर आप लोगों ने किया होगा वीडियो को पॉज और अपना किया होगा ट्राई बेस्ट, आपने अपना बेस्ट ट्राई किया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, और कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल ऐसे मुंह जबानी ऐसे कैलकुलेट कर लें, ये इतना, अपना आंसर बता दिए कि इतना आएगा। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कम ऑन जल्दी से आइए। जैसे ही आप इस तरीके की किसी भी बॉडी को देखते हैं आपके दिमाग में सीधे ये आता है कि भाई FBD कैसे बनाएंगे, इसका कैसे इस पे टेंशन लग रहा है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, इस पे अच्छा हाँ एक चीज और आपको बता दें, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है डियर। ये सारा का सारा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नीचे mg लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना। ऊपर टेंशन काम कर रहा होगा t, बोलो हाँ या ना। ऊपर अगर टेंशन लग रहा है तो नीचे की तरफ भी टेंशन लग रहा होगा। रस्सी सेम तो टेंशन सेम, बोलो हाँ या ना। पक्का, वेरी नाइस। अच्छा आज एक परिवर्तन इसमें होगा डियर, और वो परिवर्तन ये होगा कि अगर ये पूरी की पूरी पुली m मास की है तो इस पे नीचे भी mg लग रहा होगा। कैपिटल M लिख दीजिए, यहां सारों पे कैपिटल M लिखिए, कैपिटल M। चलिए ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, कैपिटल M। अब ये बताइए एक टेंशन यहां पे, एक टेंशन यहां पे, और mg भी टेंशन के ही बराबर है। इसका मतलब यहां पे 3t लग रहा है कि नहीं, यहां पे 3t लग रहा है कि नहीं, इस वाली रस्सी पे बताइएगा 3t लग रहा है। इसका मतलब 3t नीचे भी लग रहा होगा, अगर 3t नीचे लग रहा है डियर तो इसका मतलब यहां पर भी नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, 3t, क्योंकि रस्सी सेम तो टेंशन सेम, 3g। अब बताइए आप, क्या आपको सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिल गया, क्योंकि 3t कितना हो जाएगा, 6t। 3t प्लस 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर, 3t प्लस 3t आपका, अरे यार
3t और 3t कितना हो जाएगा डियर, 3t और 3t आपका हो जाएगा 6t, यानी कि 6t बोले तो 6 mg। और ये 6 mg किसके बराबर है, ऊपर लग रहे FSP के बराबर है, ऊपर लग रहे FSP के बराबर है, बोले तो स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, K डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होगा डियर 6 mg। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा 6 mg अपान K। ये होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर डियर, ये होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या ये बात सत्य है, क्या ये जो मैंने बोला ये सही है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इसका mg तो आपने काउंट ही नहीं किया। तो 3 3 4 3 3 6 और एक हो जाएगा यहां पे 7, तो यहां पे हो जाएगा 7t इज इक्वल टू 7 mg बराबर FSP। तो यहां पे होगा डियर 7, यहां पर भी होगा 7, यानी कि 7 mg बाई K। बिल्कुल ये गलती आप मत करिएगा, क्योंकि ऐसी गलतियां अक्सर हो जाया करती हैं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं यार। तो 7 mg अपान K आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा ये बताइए कि अगर यहां पे 3 है तो यहां पर भी कितना होगा, 3t होगा। यहां पे t लग रहा है तो यहां पे कितना लग रहा होगा, 3t। तो 3t प्लस t बराबर 4t और 4t बराबर 4 mg। तो आज कितना प्रेशर इस पे लग रहा है, जरा हमें बताइए आज इस पर कितना बल लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। आज इस पर 4 mg के बराबर बल लग रहा है डियर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा जब हमारी पुलिस क्या होंगी, विद मास होंगी, अगर उनमें मास दिया जाएगा तो। ओके, तो कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डियर। तो इतना स्प्रिंग के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग इस कंडीशन में आ गए हैं डियर, अब हम लोग इस कंडीशन में आ गए हैं कि अब हम लोग ये जाने कि स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो डियर हम आपको बता दें, स्प्रिंग्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। अगर आपने थोड़ा भी क्लास 10th में पढ़ा होगा तो जैसे रेजिस्टेंस होता था तो रेजिस्टेंस कितने तरीके से जोड़ा जाता था डियर, रेजिस्टेंस दो तरीके से जोड़ा जाता था, बेसिकली 3 तरीकों से, कि भाई सीरीज होता था, पैरेलल होता था और सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता था। बोलिए हाँ या ना। अगर इस तरीके का है तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन डियर हम लोगों के भी साथ में होगा स्प्रिंग में। यानी कि अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स हैव 2 टाइप्स बेसिकली डियर। नंबर 1 सीरीज combination and second one is parallel combination। आप सारे लोग जानते हैं 11th क्लास में तो टाइम पास बिल्कुल अपन को नहीं करना है। सीरीज का मतलब हो गया कि अगर एक स्प्रिंग यहां पे है फिर एक स्प्रिंग यहां पे लगी है तो ये दोनों किसमें कहलाएंगी, मान लीजिए इसका कांस्टेंट K1 है, इसका कांस्टेंट K2 है, तो ये दोनों किसमें है डियर, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्यों, इसलिए क्योंकि एक का दूसरा एंड जो है दूसरे के पहले एंड के साथ में जुड़ा हुआ है। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज व्हाट, सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता ही होगा डियर। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका बेस है, भाई बेस पहले लगा दिया करिए कोई, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया। तो अगर एक बेस यहाँ पे लगा हुआ है और ये पहली स्प्रिंग आपकी हो गई K1 कांस्टेंट की, वहीं दूसरी स्प्रिंग आपकी हो गई डियर K2 कांस्टेंट, है ना, यहाँ पे इसका कांस्टेंट जो है वो K2 है। अब इस पर अगर कोई फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है तो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज व्हाट डियर, सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा डियर कि 2 तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आइए क्या होगा
के इक्विवेलेंट, अगर मान लीजिए इसका K1 है, इसका K2 है, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कांस्टेंट क्या होगा? तो जैसे आप स्प्रिंग्स में पढ़ते थे डियर, जैसे आप रजिस्टर्स में पढ़ते थे, तो रजिस्टर्स में आप क्या पढ़ते थे? रजिस्टर्स में आप पढ़ते थे भैया कि अगर दो रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आता था? वहां पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करके ऐसे आता था। और पैरेलल में आप लोग क्या पढ़ते थे? 1 अपान R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R, ऐसे करके आता था। ये सब बातें हमें क्यों बता रहे हो भैया? इसलिए बता थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सको कि कैसा होता। आप तो 11th क्लास में हो, तो आपको थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में आइडिया नहीं होगा, आपको आइडिया नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जो एडवांस स्टडीज कर रहे होंगे, जो बच्चे थोड़ा सा आगे पढ़ रहे होंगे, उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि भाई रजिस्टर तो ऐसे होता है, अपना रजिस्टर तो आपका ऐसे होता है। लेकिन जो कैपेसिटर होता है डियर, वो दो पैरेलल प्लेट्स के, है ना, दो पैरेलल प्लेट्स से दर्शाया जाता है। इसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? रजिस्टर का उल्टा होता है। सेम थिंग्स हैपन हियर, यहां पे बिल्कुल कैपेसिटेंस की तरह होता है। यहां पे 1 अपान के इक्विवेलेंट बराबर, अगर सीरीज में है तो 1 अपान के इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 प्लस 1 अपान K3, ऐसे करके होता है, ऐसे करके वो चला जाता है। जितनी भी स्प्रिंग्स होती हैं आपके पास में, अगर आपकी स्प्रिंग, इफ योर स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म डियर, देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1, सॉरी R आ गया दिमाग में, देखिए यही सब होता है। K इक्विवेलेंट होगा आपका क्या डियर? K इक्विवेलेंट होगा डियर K1 प्लस K2 प्लस K3 डॉट 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 डॉट, ये करके चला जाएगा। बात ये आती है डियर कि ये फार्मूले आए कहां से, ये फार्मूले हम प्रूफ कैसे करें? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अब हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और आपको दे देते हैं इसका प्रूफ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके डियर, चलो फटाफट से इसको क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। चलो, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डियर सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या देखते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब वही होता है कि मान लीजिए यहां पे आपका क्या होगा? यहां पे आपका बेस होगा डियर, ठीक है। और उसके बाद आपकी ये हो गई स्प्रिंग नंबर 1, उसके बाद डियर ये हो गई आपकी स्प्रिंग नंबर 2, और यहां पे मान लीजिए कोई मास लगा हुआ है और इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इस पर कोई यहां पे मास लगा हुआ है और आप फोर्स लगा रहे हैं। अब आप ये बताइए डियर, अब आप ये बताइए कि अगर, अब हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ओके, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब जरा आप हमें ये बताइए कि अगर यह फोर्स हम लगाएंगे, अगर हम इस पूरे के पूरे सिस्टम पर यह फोर्स लगाएंगे, तो स्प्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा होगा? स्प्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा होगा? बिल्कुल सही आपने कहा, F लग रहा होगा। इस स्प्रिंग पर भी फोर्स कितना लग रहा होगा डियर? इस स्प्रिंग पर भी फोर्स F लग रहा होगा। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए कि अगर अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट हैं, अगर अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट हैं, तो इनमें एक्सपेंशन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, इसमें भी स्प्रिंग का जो एक्सपेंशन होगा वो अलग अलग होगा। तो इसका मतलब अगर हम ये कहें, जब हम इसको खींचते हैं, जब इस पे हम यह बल लगाते हैं, तो मान लीजिए यहां पे एक्सपेंशन कितना हुआ? x1 हुआ डियर, और यहां पे एक्सपेंशन कितना हुआ? x2 हुआ। इतना तो आपको पता है कि भैया, क्या पता है आपको कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? स्प्रिंग FSP, इतना तो आपको पता ही होगा यार। FSP इज इक्वल टू होता है K डेल्टा x। ये तो आपको बात पता है। हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक स्प्रिंग मान लेते हैं कि मान लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो सिंगल स्प्रिंग की तरह काम कर रहा था। किसकी तरह काम कर रहा था? सिंगल स्प्रिंग की तरह काम कर रहा था, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, और इसमें एक्सपेंशन जो है वो x हुआ होगा। क्या हुआ होगा डियर? x मान लीजिए या डेल्टा x मान लीजिए, कोई। तो ये बताइए कि यहां पे जो आप F लगा रहे थे, यहां पे जो आप F लगा रहे थे, वो F बराबर क्या होगा?
के डेल्टा एक्स होगा कि नहीं होगा, बताइए जल्दी से। यहां पे के डेल्टा एक्स होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम आपसे कहें डियर कि आप ये बताओ कि के बराबर क्या होगा, तो आप यही तो बोलोगे ना कि एफ अपान डेल्टा एक्स होगा, एफ अपान डेल्टा एक्स होगा। बोलो हाँ या ना, यही तो कहोगे। यानी कि अगर हम इसको के इक्विवेलेंट कहें, के इक्विवेलेंट बराबर आप क्या कहोगे, एफ अपान डेल्टा एक्स। पक्का? वैसे ही ठीक वही काम आपको यहां पे करना है डियर, ठीक वही काम आपको यहां पे करना है। क्या करना है, इधर देखिए कि सबसे पहली बात यहां पे अगर हम K1 निकालना चाहें, अगर हम यहां पे K1 निकालना चाहें तो यहां पे K1 की वैल्यू क्या आएगी डियर, यहां पे K1 की वैल्यू आएगी F अपान, क्योंकि भाई फोर्स तो दोनों पे सेम सेम लग रहा होगा, फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, F अपान K1 इज इक्वल टू क्या होगा डियर, K1 इज इक्वल टू कहिए, या आप ऐसा करिए, आप X इज इक्वल टू यहां पे निकालिए डेल्टा X1, एक्चुअली डेल्टा X1 निकालिए तो क्या होगा, F अपान क्या होगा, K1 होगा। बोलो हाँ या ना। F बराबर क्या होगा, डेल्टा X1 बराबर होगा F अपान K1। ओके, ऐसे ही आप डेल्टा X2 निकाल लीजिए डियर। अगर आप यहां पे डेल्टा X2 निकालते हैं तो क्या होगा बताइए, यहां पे हो जाएगा F अपान K2 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। इस वाले इक्वेशन से आप हमें ये बताइए, अगर आप यहां पे डेल्टा X बोलते हो तो आप यहां पे क्या कहोगे, F अपान K इक्विवेलेंट ही तो बोलोगे ना यार। चलो ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो ये बताइए कि अगर इसमें एक्सपेंशन x1 हो रहा है, इसमें x2 हो रहा है, तो x1 और x2 किसके बराबर है, x1 और x2 डेल्टा x के ही तो बराबर है। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 बराबर क्या होगा डियर, f अपान K1 प्लस f अपान K2। बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं। डेल्टा x प्लस डेल्टा x2 कितना होगा डियर, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 होगा आपका डेल्टा x। बोलो हाँ या ना, डेल्टा x होगा तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा बताइए जल्दी से, f अपान K1 प्लस f अपान K2। पक्का? और डेल्टा x इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या है, f अपान K इक्विवेलेंट। पक्का? तो f अपान K इक्विवेलेंट क्या है डियर, f अपान K1 प्लस f अपान K। कुछ नहीं करना है यार, सब कुछ एडजस्ट करना होता है। ये सब प्रूफ के नाम पे बस आपको समझ रहे हैं ना, हाँ बस लल्लू बनाया जाता है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो f अपान K इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2, ये आ गया आपका प्रूफ। यही तो हम आपसे बात कर रहे थे कि भाई अगर 2 स्प्रिंग हो, 3 स्प्रिंग हो, 4 स्प्रिंग हो, 10 स्प्रिंग हो यार, अगर वो सारी की सारी स्प्रिंग्स अगर वो सीरीज में है डियर, देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट, what will be the equivalent, that will be 1 upon K1 plus 1 upon K2। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट का जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, 1 upon K1 plus 1 upon K2। बिल्कुल इसी बेसिस पे 2017 में क्वेश्चन आ गया, 2004 में आईपीएमटी 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए 2 स्प्रिंग कांस्टेंट है आपके पास, K1 और K2 2 स्प्रिंग कांस्टेंट हैं, ठीक है, 2 स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1 और K2 है, K1 और K2 है। AIPMT 2004 उठा के बुक देख लेना, बिल्कुल एक क्वेश्चन छपा होगा। तो 2 स्प्रिंग्स है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है डियर, K1 और K2 है। सीधे पूछा था कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये दोनों की दोनों स्प्रिंग्स किस में लगी हुई हैं, अगर ये दोनों की दोनों स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई है, ये K1 है ये K2 है डियर, तो सीधा सा क्या होगा यार, 1 अपान K इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2। बोलो हाँ या ना। अगर ये बात हो गई तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपान K इक्विवेलेंट बराबर ये यहां K1 प्लस K2 अपान K2। अब ये 1 अपान K इक्विवेलेंट है। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं डियर, कि वो डायरेक्ट आंसर क्या मार देते हैं, K1 प्लस K2 अपान K1 K2। नहीं, ये 1 अपान K इक्विवेलेंट है, आपको पलटना पड़ेगा। यानी K इक्विवेलेंट बराबर आएगा क्या, K1
K2 अपान K1 प्लस K2। तो मेरे ख्याल से डियर ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन वाली बातें हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। अगर अभी इसी वक्त अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन और करवा सकते हैं। 2017 में नीट के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो बोर्ड को करते हैं क्लीन और उस 2017 वाले क्वेश्चन को हम लोग फटाक से कर लेते हैं। ओके डियर, चल हाँ डियर, तो वो जो 2017 वाला क्वेश्चन है, एक्चुअली उस क्वेश्चन में डियर क्या है कि उसमें पैरेलल और सीरीज दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है। तो सबसे पहले हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन हमसे हो पाएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है यार। सपोज करो कि यहां पे आपका बेस है और इस बेस पे दो स्प्रिंग हम लोग ले रहे हैं। पहली स्प्रिंग आपकी ये हो गई और दूसरी स्प्रिंग आपकी ये हो गई, ठीक है डियर। और यहां पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहां पे एक आपका ब्लॉक लगा दे रहे हैं और इस ब्लॉक पे क्या कर दे रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ओके डियर, अब देखिए ध्यान से, अब आपको तो यार रिजल्ट पता है पहले से ही, आपको रिजल्ट पता है कि K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आना है, K1 प्लस K2 आना है। तो अगर आपको पता है तो ये आपको बहुत ही आसान होगा जब आप इसको कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से अच्छा ये बताइए कि अगर इस पे फोर्स लगाया जाए तो इस पर कितना फोर्स लगेगा और इस पर कितना फोर्स लगेगा। क्या फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी कि सेम होगी? फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी कि सेम होगी, जल्दी से बताइएगा। सीधी सी बात है यार, फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी, यानी कि अगर हम यहाँ पे F1 मान लें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, F2 लगेगा। बोलो हाँ या ना। अगर आप F1 और ये F1 जो फोर्स था ये दो कंपोनेंट में टूटा है, F1 और F2 में टूटा है। अब जब आप इसको थोड़ा सा आगे जब F लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम सपोज करिए कि यहां पे आ जाता है, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम यहां पे आ जाता है तो यहां पे जो एक्सपेंशन हो रहा है डियर, जो एक्सपेंशन हो रहा है वो दोनों में सेम होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो आगे चला जाएगा वो पीछे रह जाएगा। तो अगर आप इक्वल फोर्स लगा रहे हैं डियर तो क्या होगा, एक्सपेंशन सेम होगा। एक्सपेंशन सेम होने का मतलब है कि अगर हम इसको ले लेते हैं x एक्सपेंशन, इसमें ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, x। तो सीधी सी बात है यार, हमको स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में इतना पता होता है कि FSP बराबर क्या होता है, K डेल्टा x होता है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो ये रहा है कि x जो है तुम्हारा वो सेम है। तो अब क्या करो यहां पे कि F1 बराबर निकाल लो। तो F1 बराबर क्या होगा, F1 बराबर क्या होगा, F1 बराबर क्या होगा, अरे भाई FSP बराबर K डेल्टा x होता है, K डेल्टा x होता है। तो यहां से F1 बराबर क्या हो जाएगा, हाँ बहुत सही, वेरी गुड। क्या होगा F1 बराबर होगा K1 डेल्टा x, K1 डेल्टा x। बोलो हाँ। अरे मान लो कि इसमें तुम्हारा एक्सपेंशन डेल्टा x1 हो रहा है तो यहाँ पे K1 डेल्टा x1 लिख लो, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ पे फिर से F2 निकालो। F2 भी क्या कहोगे, K2 डेल्टा x2 निकालो। K2 सपोज करो कि यहाँ पे एक्सपेंशन कितना हो रहा है, x2, जबकि x1 और x2 बराबर है, हमें पता है, अभी हम बराबर कर देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, K1 डेल्टा x1, F2 बराबर क्या हो जाएगा, K2 डेल्टा x2। तो चलो एक काम करो, फटाफट से इसको जोड़ लो, F1 प्लस F2 कर लो। और F1 प्लस F2 बराबर क्या है, F, और यह बराबर क्या होता है, K डेल्टा x होता है। तो यहां से अगर हम लोग ये कहें कि यह बराबर K डेल्टा x होता है तो इसी को K इक्विवेलेंट, एक्चुअली K इक्विवेलेंट डेल्टा x, तो इसी को हम लोग यूज कर लेंगे। बस सब कुछ पता है, बस केवल इधर उधर करना है बस। चलो आ जाओ, F1 प्लस F2 तो क्या हो जाएगा, K1 डेल्टा x1 प्लस K2 डेल्टा x2। और x1 और x2 दोनों क्या है डियर, दोनों बराबर हैं। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं K1 x कह लो और K2 x कह लो। तो यहां पे क्या करो, यहां पे x ले लो कॉमन, यहां पे x ले लो, या इसको डेल्टा x ही कह लो, डेल्टा x कह लो। तो यहां पे डेल्टा x ले लो कॉमन, तो अंदर क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 आ जाएगा, K1 प्लस K2 आ जाएगा। और ये बराबर किसके है, F1 प्लस F2 बराबर F, F1 प्लस F2 बराबर F, जो इक्विवेलेंट F लगा रहे हो। तो F बराबर कितना हो गया, इतना। अब F बराबर क्या होता है, K इक्विवेलेंट डेल्टा x। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x ब्रैकेट में K1 प्लस K2। दिख तो रहा होगा, दिख तो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही। चलो आओ इधर आओ, डेल्टा x कटा, तो यहां से क्या आ गया आपका, K इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया डियर, K इक्विवेलेंट बराबर आ गया K1 प्लस K2। यही चीज हमको चाहिए थी और हमको मिल गया।
हमको मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद कभी भी सपोज करो कि ये एक बेस है, यहां पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, यहां पे दूसरी स्प्रिंग लगी हुई है, यहां पे तीसरी स्प्रिंग लगी हुई है, और ये तीनों के तीनों स्प्रिंग क्या है, तीनों की तीनों स्प्रिंग अगर पैरेलल में है, सपोज करिए कि इसका है 2K, इसका है 4K, इसका है 6K, इसका है 2K, इसका है 4K, इसका है 6K, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा डियर, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा 2 4 2 6 6 12 यानी कि 12K आ जाएगा। यानी कि जब कभी भी whenever your all the springs are connected in the form of parallel combination, then the equivalent spring constant will be the sum of all constants। ओके, तो बस सिंपल सी बातें हैं, फटाफट से आप जोड़ लीजिए। अब आइए उस क्वेश्चन की बात जिसकी हम कर रहे थे, अब उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। वो क्वेश्चन क्या था सबसे पहले, हाँ इसको आप बिल्कुल हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक चीज आप पूरी की पूरी बातें आप अपनी नोट्स में उतारते जाइएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको करते हैं क्लीन और आपको उस क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो 2017 में नीट के पेपर में पूछा गया था, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि एक स्प्रिंग है आपकी, एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया जाता है, 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया जाता है। इधर देखिए ये आपकी एक स्प्रिंग थी, ये आपकी एक्चुअली वो लिखा हुआ था, हम आपको बना के बता दे रहे हैं। ये आपकी एक स्प्रिंग थी और इस स्प्रिंग को थोड़ा सा और लंबी बना लीजिए, ये आपकी एक स्प्रिंग थी, ठीक है, ये आपकी एक स्प्रिंग थी और इस स्प्रिंग को क्या किया जाता है डियर, 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया जाता है, 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया जाता है। और बांटना का मतलब काट दिया जाता है, उसको 1, 2 और 3 के अनुपात में काट दिया जाता है। तो काटने के बाद एक बार उसको, पहली बार उसको सीरीज में जोड़ा जाता है और दूसरी बार उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। अब आपको यह बताना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन अनुपात पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशियो, यानी कि द रेशियो ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, यानी व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट K व्हेनेवर दे कनेक्टेड फर्स्टली इन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड टाइम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैसे इसको आप करिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप सोचिए, बस आप केवल सोचिए डियर, बताइए कुछ आइडिया अगर दिमाग में आ रहा हो तो बताइए कैसे किया जाए ऐसे क्वेश्चंस को। तो मेरे ख्याल से अब वो समय आ गया है कि जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए अब ये 3 स्प्रिंग्स हैं, मान लीजिए कि वो जो स्प्रिंग, अच्छा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपको क्या दिया गया था, K दिया गया था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको K दिया गया था। अब अगर आप इस स्प्रिंग को 1:2:3 में बांटते हैं तो ये बताइए कितना लेंथ आएगी, पहले ये देख लीजिए। तो अगर 1:2:3 में बांटते हैं तो मान लीजिए पूरी की लेंथ जो थी वो L थी, पूरी लेंथ अगर L थी तो L को अगर आप 1 2 3 में बांटते हैं तो पहले की क्या आ जाएगी, L/2 3 2 5 5.6 यानी L/6 आ जाएगी पहले वाली की। दूसरे वाली की कितनी आ जाएगी, 2L/ कितना आ जाएगा, 2L/6। अरे भाई रेशियो वाले क्वेश्चंस ऐसे ही तो सॉल्व होते थे कि ऊपर उससे मल्टीप्लाई करिए, वास्तव में ये L × 1/6, ये है 2 × L/6। 6 क्या है, सबका सम है, रेशियोस का सम है, रेशियोस का सम होता है। तो ये आ गया आपका L/6, ये हो गया आपका 2L/6 बोले तो L/3, और यहां पे आपका आ जाएगा डियर, यहां पे आ जाएगा 3 × L/6 बोले तो L/2, तो L/6, L/3 और L/2। और आपको ये पता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी डियर वो 6K आएगी, यहां पे क्या आएगी, यहां पे 3K आएगी और यहां पे क्या आएगी, यहां पे 2K आएगी डियर।
यहाँ पे 2 की आएगी। अब आपके पास 3 स्प्रिंग है, आपके पास में 3 स्प्रिंग है, पहली स्प्रिंग ये, दूसरी स्प्रिंग ये थोड़ा सा बड़ी, और ये और बड़ी और बड़ी, और तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कितना है, इसका 2K है, इसका आपका 3K है, और इसका आपका कितना है 6K है। 6K, 3K और 2K। तो देख रहे हैं जितनी छोटी स्प्रिंग उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा। ये भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं यहां से कि इस तरीके से बातें होती। अब क्या करना है, आपको इसे सीरीज में जोड़ना है डियर। क्या करना है, आपको सीरीज में जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। जब आप सीरीज में जोड़िएगा तो क्या होगा, 1/k इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। बोलो हाँ या ना, पक्का। चलो तो 1/k इक्विवेलेंट यहां से कितना आ जाएगा बताइए। 1/, यहां पे कितना है, यहां पे कितना है 6 है, 3 है, 2 है, यानी 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। हर जगह पे के है, उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 3 2 जा, 3 2 जा और 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 6/6 बोले तो आ गया 1K। कितना आ गया 1K, यानी K इक्विवेलेंट सीरीज का कितना आ गया 1K आ गया। कितना आ गया डियर 1K। कब, जब इनको सीरीज में लगाया गया। अब यहां पे देख लीजिए, आइए यहीं पे देख लेते हैं कि जब इसको हम लोग पैरेलल में लगाएंगे, पैरेलल में जब आप लगाओगे तो कितना हो जाएगा 6K प्लस, अरे भाई K इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, K इक्विवेलेंट बराबर आएगा 6K प्लस 3K प्लस 2K। तो 6 3 9 2 11, 11K आ रहा है। जब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था डियर सीरीज रेशियो पैरेलल का, सीरीज रेशियो पैरेलल का। तो सीरीज में कितना आ रहा है 1K, और यहां पे पैरेलल में लगाए तो 11K, तो K कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 1:11। कितना आया 1:11। दिस वाज द करेक्ट आंसर। और कितना सिंपल था ये, तो हम बिल्कुल एलिबोरेट करके आपको समझा रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं कि कैसे सीरीज, कैसे पैरेलल, फिर कैसे उसको जोड़ना, तब जाके इतना टाइम लगा। नहीं तो आप फटाफट से तुरंत कर डालते यार, इसका लेंथ निकालते, लेंथ निकाल के क्या उसका रेसिप्रोकल करते, जो कुछ आ जाता वही क्या हो जाता, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता। अब उसको क्या करिए, अब उसको आप जोड़ लीजिए, एक को सीरीज में एक को पैरेलल में, बस फटाफट से काम हो जाता। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल जबरदस्त लगे होंगे डियर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं और बोर्ड को करते हैं क्लीन। ओके डियर, चलो। हाँ डियर, तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें वाकई में स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन है। आज तक ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन एग्जामिनर का मूड कब चेंज हो जाए और कब ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो पक्का वो कंफ्यूज करने के लिए केवल आपको आएगा कि जब पैरेलल में ऐड किया जाता है, जब पैरेलल में कॉम्बिनेट किया जाता है, कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल होता है तो किस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं, और अगर सीरीज में होता है तो कैसे निकालते हैं, ये बात हमसे पूछी जा सकती है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए कैसे हम लोग इसको 1 बाय 1 करके फटाफट से कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर ये 3 के तीनों स्प्रिंग, अगर ये 3 के तीनों स्प्रिंग अगर आपके पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये बताइए बस आप। इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, केवल इतने पार्ट की बात करें, इतने पार्ट की, तो 2 2 4 2 6 कितना हो जाएगा 6K हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अगर इसका 6K हो जाएगा तो यहाँ पे आओ, ये दोनों भी किस में लगी हुई है डियर, ये दोनों भी पैरेलल में लगी हुई है, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12K हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9K अकेले लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 9K अकेले लगा हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया यहाँ पे 6K, यहाँ पे 12K, यहाँ पे 9K, यानी कि 1/K इक्विवेलेंट बराबर, अब यहाँ पे आप लगाइए, क्या कहिएगा 1/6K प्लस 1/12K, 1/12K प्लस 1/9K। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 12 9 और 6 का, 12 9 और 6 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। कितना आएगा 36K आएगा। 1/K इक्विवेलेंट बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6K, यहाँ पे आएगा 12, 3 जा
12 3 जा तो यहाँ पे आ जाएगा 3k प्लस यहाँ पे कितना आएगा डियर, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4k आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 6 3 9 और 9 4 13, 9 4 13 k बटा 36 और यहाँ पे 1/k इक्विवेलेंट है, यानी कि एक्चुअल में ये k नीचे करिए, आप k नीचे करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डियर कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका कुल मिला के 36k/3 13 है, 36/13 हो जाएगा। तो k इक्विवेलेंट बराबर आपका कितना आ गया, 36k/13, 36k/13। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब इस पे आइए, बिल्कुल ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब जो जैसे कंबाइन हुआ है आप उसको वैसे ही जोड़िएगा, जैसे ये 2 2 क्या हो जाएगा, यानी इसको हम हटा करके यहाँ पे 4 का 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक 4 का k लिख सकते हैं और यहाँ पर भी हटा के आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप हटा के 4k लिख सकते हैं। अब देखिए 4k और 2 के सीरीज में आ गए और 4k और 2 के सीरीज में आ गए तो कितना हो जाएगा, 1/2 1/4, 1/2 प्लस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 प्लस 1 यानी 4/3 आ जाएगा कुल मिला के। तो इसको भी मिटा करके हम लोग क्या लिख दें, इसको भी मिटा करके हम लोग 1 बना दें, यहाँ पे लिख दें 4/3 के, और यहाँ पे भी मिटा करके हम लोग क्या लिख दें 4/3 के, यहाँ पर भी क्या लिख दें 4/3 के लिख दें। अब 4/3 के पैरेलल में आ गया तो कितना हो जाएगा 8/3 के हो जाएगा। अब ये 8/3 के और 1 के और 8/3 के ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों आपके सीरीज में आ गए। अगर ये दोनों डियर सीरीज में आ गए तो सीधी सी बात क्या है यार, सीधी सी बात है 1/1 प्लस ये हो जाएगा 3/8 तो 1/k इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अब इसको क्या करिए, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 8 यहाँ पे हो जाएगा, 8 यहाँ पे 3 तो ये हो जाएगा 11/8, पलट दीजिए कितना आ जाएगा 8/11 आ जाएगा के, 8/11 के। तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना है, बस वही सारी चीजें करनी है जो आप रजिस्टर में पहले करते थे कि भाई कॉम्बिनेशन किस तरीके का होता है। बस 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली बात यह है कि सीरीज में क्या होता है 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1 ऐसे, और पैरेलल में क्या होता है k इक्विवेलेंट बराबर k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k ऐसे ऐसे चला जाएगा। बस ये दोनों बातें याद रखिएगा, कभी भी आपसे कोई गलती होगी ही नहीं। तो मेरे ख्याल से यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा है और स्प्रिंग में इससे ज्यादा बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है डियर। ओके, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ डियर, तो आपके सामने 2 क्वेश्चन और हैं और इन दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले आप केयरफुली देखिए। केयरफुली देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करिए और अपना बेस्ट ट्राई करिए। ओके, तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपना बेस्ट ट्राई करिए और मेरे ख्याल से इतना स्प्रिंग पढ़ने के बाद, इतना स्प्रिंग के बारे में पढ़ने के बाद पक्का है कि ये क्वेश्चंस तो आपसे हो ही जाने चाहिए यार, बहुत ही आराम से हो जाने चाहिए। हाँ, तो बताइए आंसर बताइए, कमेंट करा करिए यार, जब आप कमेंट करते हैं और उसको जब हम पढ़ते हैं ना तो दिल को तसल्ली मिलती है, ठीक है, मजा आता है। तो हाँ बताइए, शुरू किया जाए। देखिए कुछ नहीं, अच्छा लगता क्या है, अच्छा आपको लगता क्या है, ये देखिए क्वेश्चन ये क्या है, हम आपको सबसे पहले बता दें। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस इधर से 15 kg लटकाया गया है और इधर से भी 15 kg लटकाया गया है। ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, ये जो पुल्ली है वो भी मासलेस है। ओके, आपको ये बताना है कि ये स्प्रिंग बैलेंस जो है वो कितना वेट शो कर रही होगी, यानी ये कितना, इसकी रीडिंग कितना इस समय बता रही है, ये चीज आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है डियर, वो ये है कि यहां पे ये भी एक्चुअल में एक स्प्रिंग बैलेंस ही है, ये भी आपकी एक स्प्रिंग बैलेंस ही है। अब क्या किया गया है कि इसको एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, इसको एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है जिसका इंक्लिनेशन जो थीटा एंगल है, जो थीटा एंगल है डियर, वो थीटा एंगल आपका कितना है, वो थीटा एंगल आपका 30 डिग्री है। अब आपको ये बताना है कि द स्प्रिंग बैलेंस मेजर, कितना ये मेजर कर रही होगी स्प्रिंग बैलेंस, 50 न्यूटन कर रही होगी या 25 न्यूटन कर रही होगी, 500 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो चलिए फटाफट से बताइए। आइए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। डियर इधर देखिए, सबसे पहले आप वही काम करिए यार, एफबीडी और टेंशन से रिलेटेड काम हम लोग कर लेते हैं। भाई ये mg है तो ये नीचे सीधी सी बात है mg लगा रहा होगा, ऊपर टेंशन,
नीचे टेंशन, यहां पर भी टेंशन, बोलो चारों तरफ टेंशन ही टेंशन तो है यार, यहां पर भी टेंशन, वही टेंशन सेम यहां पर भी, वही टेंशन सेम यहां पर भी, तो बोलो बोलो। अब ये बताओ, अगर आप केवल इधर फोकस करें, अगर आप केवल डियर इधर फोकस करें और दोनों तरफ अगर वेट सेम है, स्प्रिंग सेम ही है, एक बात जान लीजिएगा, जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सटेंशन पूरी की पूरी स्प्रिंग को, एक्सटेंशन जो होता है वो पूरी की पूरी स्प्रिंग को इफेक्ट करता है, ना कि एक छोटे से पार्ट को। याद रखिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो पूरी स्प्रिंग का होता है, ऐसा नहीं कि छोटे से पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट है और उतना ही एक्सपैंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यहां पे अगर आप, भाई सीधी सी बात है, इधर आप जैसे यहां पे टेंशन लग रहा तो इधर एफएसपी लग रहा होगा, और इधर को टेंशन लग रहा है तो इधर भी एफएसपी लग रहा होगा, बोलो हाँ ना। इस एफएसपी को ये वाला टेंशन और इस एफएसपी को ये वाला टेंशन बैलेंस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। इसका मतलब यहां पे जो एफएसपी होगा वो क्या होगा? के डेल्टा एक्स। यहां पर भी के डेल्टा एक्स आएगा डियर, और यहां पर भी क्या आएगा? के डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स, और टी टी, यहां पे भी टी लग रहा है, यहां पे भी टी लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 2t हो गया। 2t इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स प्लस के डेल्टा एक्स, बोलो हाँ या ना। तो 2t बराबर के डेल्टा एक्स, 2k डेल्टा एक्स, एक्चुअली 2k डेल्टा एक्स, और यहां पे देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो k डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आया? t, और t किसके बराबर है? t किसके बराबर है ये बताइए? t बराबर mg, कितना है? 15 mg ही तो है, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, क्या आएगा? बी फॉर बॉम्बे। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से, क्योंकि इसमें देख के ऐसे लगता है ना कि यार 15t इधर से लग रहा, 15t इधर से लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्प्रिंग बैलेंस कुछ दिखाएगा ही नहीं, कुछ दिखाए, लेकिन वास्तव में जानते हैं क्या है? वास्तव में स्प्रिंग बैलेंस 15 kg शो करेगा। लोगों को लगता है कि जीरो आएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को आप सीखिए, बेसिक से सीखिए, जिससे कि कहीं कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फटाफट से कर ले जाएं डियर। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ओके, चलिए, तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस ले रहे हैं बाद में, जो कि हमें डीपीपीज वगैरह में देखने को मिलते हैं या कहीं भी एक्सरसाइज में देखने को मिलते हैं, नॉर्मली बुक्स में तो नहीं, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन अपने आप में गुड क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको क्या नीड है डियर? यहाँ पे आपको क्या नीड है? यहाँ पे कुछ नीड ही नहीं है यार। आपको अगर फोर्स को तोड़ना आता है, अगर आपको इंक्लाइन प्लेन पे अगर एमजी को बैलेंस करना आता है, तो बस हो गया आपका काम यार, हो गया आपका काम। कैसे हो गया? इधर देखिए, ये जो एमजी है भाई, सीधी सी बात है यार, इसको देख के सीधा सा क्या कहिए कि यहाँ पे एमजी क्या लगेगा? mg लगेगा साइन थीटा, और इस mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा क्या? ये एफएसपी बोले तो यहां पे जो एफएसपी होगा डियर, वो किसके बराबर होगा यार? mg साइन थीटा के बराबर होगा। अब इतना आप हमसे ना मत बोलवाया करिए यार, क्योंकि अब ये सब लल्लू छाप क्वेश्चन है, ये सब आपको कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो चीजें, क्योंकि यार इतना ज्यादा हम लोग कंपोनेंट्स को तोड़ चुके हैं। अरे यार कैसे होता है? इधर देखो, ये ऊपर सीधे नॉर्मल लगता है, बोलो हाँ या ना, सीधे ऊपर नॉर्मल लगता है। इधर अब देखो, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होता है? थीटा। तो ये क्या होता है? mg cos थीटा होता है। mg cos थीटा को नॉर्मल बैलेंस कर रहा होता है। दूसरा फोर्स इधर को क्या लग रहा होता है? इधर को आपका mg साइन थीटा लग रहा होता है। ये तो हम लोग बिल्कुल बेसिक वाले एनएलएम में पढ़े थे। अब यही जो mg साइन थीटा होगा डियर, यही तो एफएसके होगा यहाँ पे, सॉरी वही तो यहाँ पे एफएसपी होगा। यानी एफएसपी किसके बराबर होगा? mg साइन थीटा के। इसीलिए तो ये यहाँ पे आके रुक गई है। यानी स्प्रिंग अपना बैलेंस दिखा रही होगी। इस समय रीडिंग पे क्या लिखा होगा? इस समय रीडिंग पे mg साइन थीटा लिखा होगा। और m की वैल्यू यहाँ पे डियर जानते हैं कितना? m की वैल्यू आपको 5 दिया गया है। m की वैल्यू आपको 5 kg दिया गया है। तो चलिए जल्दी से लगा दीजिए, 5 गुणे कितना? 10 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2, तो कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन आ जाएगा डियर। कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन। यानी बी फॉर बॉम्बे आपका बिल फिर से करेक्ट आंसर हो गया डियर। तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे लगे होंगे डियर। और इसी क्वेश्चन के साथ अब हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, अब हम इसको यहीं पे बाइंड अप करना चाहेंगे, जिससे कि ये वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो और आपको इंजॉय भी, है ना, आप इंजॉय भी करते रहें। ऐसा ना हो कि पढ़ते पढ़ते बोर ही हो जाए। ओके, या जाते जाते एक क्वेश्चन और है डियर, एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लीजिए, बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
तो लास्ट क्वेश्चन डियर बिल्कुल ही एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है और इसको करने के बाद आपको मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा मतलब मजा आ जाएगा। देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए, आपको निकालना क्या है। देखिए ये आपका एक बेस है, इस बेस से एक स्प्रिंग लगी हुई है और इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के है। अब क्या किया गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस पर एफ फोर्स लगाया गया। यह फोर्स लगाने से क्या हुआ कि ये जो पॉइंट P है इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डियर वो डिस्प्लेसमेंट हुआ y। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ डिस्प्लेसमेंट y। अब इस y को, अब ये जो y हो रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट y हो रहा है, तब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है f और किसके फॉर्म में, k और y का। यानी कि आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना है, एक्चुअली आपको एक फंक्शन लिखना है f का जो कि k और y के टर्म में हो। आपको एक फंक्शन लिखना है जो कि k और y के टर्म में हो। मतलब समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर और इसको करने के बाद ना आपको बहुत मजा आएगा। आइए देखते हैं ये होगा कैसे। इधर देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको दिखाते हैं, तब आपको और मजा आएगा। मान लीजिए कि इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे को वो क्या लग रहा है, F लग रहा है। जब आपने F फोर्स लगाया डियर, तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट P था ये पॉइंट नीचे डिस्प्लेस होके, Y डिस्प्लेस होके ये पॉइंट यहां पे आ गया। ये पॉइंट जो यहां पे था ये पॉइंट कहां पे आ गया डियर, ये पॉइंट आ गया P पे। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ डियर आपका, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका डियर ये हुआ y। लेकिन ये y जो होगा ये k से कैसे रिलेट करेगा, आइए देखते हैं कैसे रिलेट करेगा। अच्छा ये बताइए कि अगर इस पे नीचे फोर्स F लग रहा है डियर, तो यहाँ पे टेंशन के फॉर्म में जो टेंशन, यहाँ पर भी क्या लगेगा, यहाँ पर भी F लगेगा। बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ पे F लगेगा देन द स्ट्रिंग इज सेम डियर, तो यहाँ पर भी F लगेगा। बोलो हाँ या ना, पक्का। अच्छा यहाँ पे F लग रहा है, यहाँ पे F लग रहा है, इसका मतलब इस स्प्रिंग पे कितना फोर्स लग रहा होगा, यस बहुत सही, इस स्प्रिंग पे 2F फोर्स लग रहा होगा। अगर इस स्प्रिंग पे डियर 2F फोर्स लग रहा होगा तो ऊपर क्या लग रहा होगा, ऊपर FSP लग रहा होगा। यानी यहाँ पे जो 2F है ये किसके बराबर है, ये FSP के बराबर है। इतना बात अगर आपको समझ में आ गई हो डियर तो हम लोग आगे बढ़ें। पक्का आ गया, वेरी नाइस। अब आप सभी जनों को ये बात पता होती है कि FSP बराबर क्या होता है, FSP बराबर होता है K डेल्टा X। FSP बराबर क्या होता है डियर, FSP बराबर होता है K डेल्टा X। ओके ठीक है। अच्छा ये बताइए अब K डेल्टा X और ये K डेल्टा X, यानी कि यहां पे अब आप कह सकते हैं कि 2F बराबर क्या हुआ, K डेल्टा X। और आप हमें ये बताइए जो डेल्टा x होता है, ये डेल्टा x क्या होता है, ये डेल्टा x इसमें एक्सपेंशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन होता है। आप हमें बताइए कि अगर इसमें एक्सपेंशन होगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम डियर नीचे आया और यहां पे ये फिक्स है, यहां पे ये फिक्स है, यानी इधर से कितना फ्री हुआ, इधर से हुआ डेल्टा एक्स। बोलो हाँ या ना। और इधर से कितना फ्री हुआ, इधर से भी कितना हुआ, इधर से भी ये डेल्टा एक्स फ्री हुआ। यानी कि वास्तव में ये स्ट्रिंग कितना फ्री हुई, हाँ वेरी गुड, ये स्प्रिंग फ्री हुई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर 2 डेल्टा एक्स। 2 डेल्टा एक्स के बराबर डियर ये फ्री हो रही है। अब आप हमें ये बताइए ये जो 2x होगा वो इधर भी भागेगा कि पूरा का पूरा इधर आएगा, पूरा का पूरा इधर आएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि इधर तो ये फिक्स है ना यार, तो ये ऊपर और नीचे तो हो ही नहीं सकता। यानी कि ये जो y एक्सपेंशन हो रहा है ये y किसके बराबर है, 2 डेल्टा x के। y किसके बराबर है, यानी कि ये जो 2 डेल्टा x है डियर ये किसके बराबर है, y के। यानी अगर आप यहां से कहिए डेल्टा x क्या होगा तो ये होगा क्या, y/2।
डेल्टा एक्स क्या होगा y/2। अब इसी को उठा के आप यहां पे पुट कर दीजिए, आपके कदमों में आंसर है डियर। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा 2f बराबर के और डेल्टा एक्स की जगह पे आप y/2 रखिए डियर, y/2 रखिए। तो यहां से f बराबर क्या आएगा, यहां पे आ रहा है क्या नीचे, देखिए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शूट कर रहे हो और आपको कुछ ना दिखाई दे रहा हो। हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल हाँ आ रहा है। तो इधर देखिए डियर, तो यहां से f का जो फंक्शन आया नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा ky/4। और यही फंक्शन आपसे पूछ रहा था कि आप ये बताइए कि f की वैल्यू k और y के फॉर्म में। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ गई डियर, यहां से आपकी वैल्यू आ गई f बराबर ky/4। ये डियर जेईई एडवांस की प्रॉब्लम थी जिसको आपको करके मुझे लगता है कि आपको बहुत ही गुड फील हुआ होगा। तो कुछ भी नहीं करना था, एक बार फटाफट से आप फिर से देख लीजिए कि आपने किया क्या इसमें। एक्चुअली आपने क्या किया, जब आप यहां से फोर्स F लगा रहे थे डियर, जब आप इधर से फोर्स F लगाएंगे तो इतना ही फोर्स यहां पर भी तो लगेगा टेंशन के फॉर्म में, वही फोर्स यहां लगेगा तो वही फोर्स यहां लगेगा। तो F कितना हो गया, F आपका 2F हो गया। जब 2F हो गया तो यही 2F तो यहां पर भी लगेगा फिर इस स्प्रिंग पे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, FSP होता है। FSP बराबर क्या होता है, k डेल्टा x होता है डियर। अब FSP बराबर अगर k डेल्टा x होता है तो यहां पे FSP किसके बराबर है, यहां पे FSP k डेल्टा x होता है। k डेल्टा x किसके बराबर है, 2f के बराबर है, क्योंकि एक f इधर लग रहा है, एक f इधर लग रहा है। तो यानी कि 2f बराबर k डेल्टा x हमारा कहीं ना कहीं से फंक्शन तो यही आ गया है, हमारा फंक्शन तो यही आ गया है f, लेकिन यहां पे डेल्टा x के फॉर्म में है, हमें डेल्टा x के फॉर्म में नहीं, हमको किसके फॉर्म में चाहिए था, हमको k और y के फॉर्म में चाहिए था। अब हम क्या करेंगे कि k और y में, डेल्टा x और y में क्या रिलेशन है, अब हम उसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे डियर, आप यहां पे देखिए कि जब ये पूरा का पूरा सिस्टम डेल्टा x नीचे आया तो यहां से भी डेल्टा x ये रिलीज हुआ और यहां से भी ये डेल्टा x रिलीज हुआ। अरे भाई जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे कोई बॉब होता, उस पर अगर स्ट्रिंग ऐसे लटकी और वो पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आए तो इधर से भी फ्री होगा और इधर से भी फ्री होगा, बोलिए हाँ या ना। तो वही काम यहां पे हुआ कि डेल्टा x जब इसमें एक्सपेंशन हुआ तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आया, और जब सिस्टम नीचे आएगा तो डेल्टा x इधर से फ्री होगा, डेल्टा x इधर से फ्री होगा। जब इधर इधर दोनों से फ्री होगा डियर तो वो पूरी की पूरी लेंथ किधर आएगी, वो पूरी की पूरी लेंथ इधर ही आएगी, क्योंकि इधर तो फिक्स है ना यार, इधर तो वो मूव नहीं कर सकता। तो जब इधर आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 डेल्टा x बराबर क्या हो गया, y हो गया। यानी यहां से डेल्टा x की वैल्यू y/2 आ गई। यहां पे ये देखो, ये डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई, y/2। अब आइए आप इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब इसी में और इसको आप क्या दे दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। 2 की वैल्यू 1 में आप पुट करिए डियर। जैसे ही आप डेल्टा x की वैल्यू पुट किए तो आपको क्या मिल गया, फिर से आप यहां पे देखिए, मजा आ रहा है कि 2f बराबर क्या हुआ यहां पे k, और डेल्टा x की जगह पे आप y/2 रखिए, ये 2 इधर आया तो f बराबर क्या हो गया, ky/4। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम डियर। अगर ये ऐसी चीजें, अगर ऐसा दिमाग आपका डियर चलता रहे तब तो मजा ही आ जाएगा, तब तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपका अपना हुआ होगा। तो ठीक है डियर, अब स्प्रिंग के क्वेश्चंस को अब यहीं पे हम लोग थोड़ा सा विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको बोरिंग भी लगेगा। तो चलिए ठीक है, आप जहां कहीं भी हैं बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और यस ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही हम लोग फोड़ते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस को करते रहेंगे और हम लोग फिजिक्स का आनंद लेते रहेंगे। ओके डियर, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ। तब तक के लिए जय हिंद।